आपका अपने YouTube चैनल पर। इसके पहले हम इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 लेकर आए थे। आज मैं इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर्थिक समस्या से अभिप्राय चयन की समस्या से है, जो निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। सबसे पहले संसाधन सीमित हैं, मानवीय इच्छाएं असीमित हैं और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। इनकी वजह से चयन की समस्या उत्पन्न होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में जो संसाधन होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें स्कैरसिटी यानी दुर्लभता की श्रेणी में रखते हैं। तो जब संसाधन सीमित हो जाते हैं तो वहाँ पर चयन की समस्या उत्पन्न होने लगती है, और चयन की समस्या उत्पन्न होने के और भी कारण हो जाते हैं। मानवीय इच्छाएं, जैसे ही मनुष्य की कोई भी इच्छा पूरी होती है उसके बाद उसकी तुरंत दूसरी इच्छा पूरी हो जाती है और उसके बाद फिर उसकी और इच्छाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसके साथ साथ एक और भी कारण है, वह है संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग। अब एक ही चीज़ के कई इस्तेमाल होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल घरों में भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल प्रोडक्शन करने के लिए भी होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल व्हीकल को चलाने में भी होता है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल अलग अलग जगह होने पर भी एक ये जो स्कैरसिटी की समस्या है वो रेज होने लगती है। चयन की समस्या उत्पन्न होने का कारण मूल रूप से संसाधनों के सीमित होने से, मानवीय इच्छाएं असीमित होने से और संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग होने से उत्पन्न होती हैं। किसी अर्थव्यवस्था में संसाधन सीमित हैं तो ये निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें, और ये समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब उन संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। उदाहरण के लिए बिजली का प्रयोग घरों में भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग उत्पादन इकाइयों में भी होता है। मानवीय इच्छाएं असीमित होना भी चयन की समस्या प्रकट करता है, क्योंकि एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती तब तक दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। स्कैरसिटी, दुर्लभता, जब किसी अर्थव्यवस्था में किसी संसाधन की उपलब्धता उसकी मांग से कम होती है तो उसे दुर्लभता कहा जाता है। दुर्लभता का संबंध वस्तु विशेष से होता है। यदि रसोई गैस की मांग पूर्ति से अधिक है तो रसोई गैस दुर्लभता की श्रेणी में आएगी। ठीक उसी प्रकार कोरोना वैक्सीन की पूर्ति मांग से बहुत कम है तो इसे दुर्लभता की श्रेणी में रखा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी संसाधन की उपलब्धता उसकी मांग से कम हो तो उसे दुर्लभता यानी स्कैरसिटी कहा जाता है। जैसा कि वर्तमान में एक एग्जाम्पल आप सभी देख रहे हैं कोरोना वैक्सीन का। कोरोना वैक्सीन की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा है और कोरोना वैक्सीन की जो पूर्ति है वो बहुत ही कम है। तो इसलिए कोरोना वैक्सीन इस वक्त दुर्लभता की श्रेणी में आती है। मैंने एक और एग्जाम्पल आपके सामने रखा था, वो था रसोई गैस। रसोई गैस की जो मांग है वो पूर्ति से ज़्यादा है, इसलिए ये दुर्लभता की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके जो साधन हैं वो सीमित हैं, प्रोडक्शन करने के जो साधन हैं वो सीमित हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला पॉइंट है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। अब हर एक इकोनॉमी के सामने ये समस्या जो है वो मुख्य रूप से होती है कि सीमित साधनों का उपयोग करके हम किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में उत्पादन करें। समाज के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति किस क्रम में करें, यह भी एक बड़ी समस्या होती है। अब देखिए, जो प्रोडक्शन जो गुड्स हैं वो किस तरह के होते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर गुड्स जैसे अनाज, कपड़े, डेयरी प्रोडक्ट, कॉफ़ी। कैपिटल गुड्स जैसे मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, कार। तो अब यहाँ पर हमें पहले ये चुनाव करना होगा कि भाई उपभोक्ता वस्तु बनाएं या पूंजीगत वस्तुएं बनाएं। नागरिक वस्तुएं जैसे कपड़ा, जूते, घड़ी, रेडियो। सैनिक वस्तुएं जैसे बंदूक, मशीन, लड़ाकू विमान। अनिवार्य वस्तुएं जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई। और लग्जीरियस विलासिता की चीज़ें जैसे ऑर्नामेंट्स, आभूषण, आईफोन, महंगी कारें। पर्सनल गुड्स जैसे पर्सनल ऑफिस, पर्सनल हाउस, पर्सनल फैक्ट्री। और सोशल गुड्स यानी सार्वजनिक चीज़ें जैसे स्कूल, पार्क। अब ये जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ डिस्कस करना होगा कि प्रोडक्शन आखिर किसके लिए किया जाए, किन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जाए और कितनी क्वांटिटी में किया जाए। अब यहाँ पर ये डिपेंड पूरी तरीके से उस इकोनॉमी पर होता है।
उक्त चयन के आधार पर ही एक देश को यह निर्णय करना होता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितनी मात्रा में किया जाए, जिससे अर्थव्यवस्था में सभी नागरिकों की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि की जा सके। साथ ही यह भी निर्णय लिया जा सके कि उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, दैनिक वस्तुएं, सैनिक वस्तुएं, विलासतापूर्ण वस्तुओं का किस मात्रा में उत्पादन किया जाए, क्योंकि यह सभी वस्तुएं देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए आवश्यक हैं। अतः चयन करना एक बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर उस इकोनॉमी को यह डिसाइड करना होगा कि किस तरह की वस्तुओं के प्रोडक्शन पर फोकस किया जाए। अब प्रोडक्शन किस तरीके से किया जाए, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए। टेक्निक्स यहाँ पर दो हैं, लेबर इंसेंटिव टेक्निक यानी श्रम प्रधान तकनीक, और कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक यानी पूंजी प्रधान तकनीक। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का तरीका और विधि क्या हो, यह प्रमुख समस्या अर्थव्यवस्था के सामने होती है। तकनीक की समस्या का चुनाव किया जाता है और यह देखा जाता है कि प्रोडक्शन करने के लिए कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक में से किसको अपनाया जाए। यह प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं उनकी सप्लाई और उनके सापेक्षिक मूल्यों पर निर्भर करता है। यदि किसी इकोनॉमी में मैन पावर ज़्यादा है और वेजेस के रेट कम है तो उस इकोनॉमी में लेबर इंसेंटिव टेक्निक का चुनाव करना चाहिए। और इसके विपरीत अगर किसी कंट्री में या किसी इकोनॉमी में लेबर मैन पावर कम है और वेजेस के रेट ज़्यादा हैं, तब वहाँ पर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसको हम और भी समझ सकते हैं, जिस अर्थव्यवस्था में श्रम की मात्रा अधिक और पूंजी की मात्रा कम है, जैसे गरीब देश, तो वहाँ पर हमें श्रम प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करना होता है। और किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी अधिक है और मैन पावर कम है, जैसे अमीर देश, डेवलप्ड कंट्री, तो वहाँ पर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि कुछ देशों में दोनों टेक्निकों को मिक्स करके इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको मिक्स टेक्निक भी कहते हैं। तीसरी जो समस्या है वो उत्पादन किन लोगों के लिए किया जाए। उत्पादन की यह समस्या वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित होती है, जैसे कि उत्पादित वस्तुएं किस प्रकार उपभोक्ताओं के बीच पहुंचाई जाए। यह समस्या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही जटिल भी है, क्योंकि यह समस्या उत्पादन किसके लिए किया जाए से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अगर मैं कहूँ अमीरों के लिए प्रोडक्ट बनाए जाए या गरीबों के लिए प्रोडक्ट बनाए जाए, तो ये भी एक समस्या है कि प्रोडक्शन आकर किसके लिए किया जाए। अन्यायपूर्ण वितरण व्यवस्था को बदलकर न्यायपूर्ण ढंग से वस्तुओं का वितरण करने का कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर वितरण से संबंधित और कुछ बातें ध्यान रखने के लिए होती हैं। सबसे पहले ये जो समस्या है वो समाज के जो मेंबर्स हैं उनके बीच उनकी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है, जिसको हम अमीर और गरीब से डिनोट कर सकते हैं। एक इकोनॉमी में जो इसके जो संसाधनों की दुर्लभता के कारण सीमित मात्रा में ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकती है। इस कारण जो सोसाइटी यानी समाज है वो अपने सारे व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर पाती है। वस्तु का उत्पादन उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनके पास परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति होती है। अतः यह समस्या व्यक्तियों के वर्गों के चयन की समस्या है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को चयन करना पड़ता है कि वह वस्तुओं का उत्पादन अधिक अमीर और कम गरीब के लिए या कम अमीर और अधिक गरीब के लिए किया जाए। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।